पवित्र वचन से हम पढ़ देंगे नीति वचन 27 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ देंगे ऊंची आवाज में जोर से। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देख कर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा विषय हमारे पास है आज के समय में कि इस पारिवारिक आराधना के समय हम इस बात को देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन नीति वचन 27:11-12 हमारे लिए आत्मिक भोजन है। प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बाइबल हमें इसके बारे में जानकारी देती है। यदि हम बुद्धिमान हो जाएंगे तो निंदा करने वालों को प्रभु की तरफ से उत्तर मिलेगा। एक और वचन यहाँ लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दृढ़ भोगते हैं। यदि किसी प्रकार की परेशानी विपत्ति को हम महसूस कर रहे हैं, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक यात्रा में, तो हमें रुक जाना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को देखकर छिप जाता है, आती देखकर छिप जाता है, आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दृढ़ भोगते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन बुद्धिमान बनने के विषय में शिक्षा देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 24 पद भी हम पढ़ देंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 24 पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य के बारे में प्रभु ने कहा, जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है उस मनुष्य की नहीं ठहरेगा, उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मत्ती 7 का 13 से लेकर अगर आप 27 तक पढ़ेंगे तो कम से कम कुछ खास पॉइंट मिलते हैं, जिसमें से 4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात है फल लाना। लोगों ने प्रेतात्माओं को निकाला, बीमारों को आश्चर्य कर्म के द्वारा शायद चंगाई दी, आश्चर्य कर्म की भविष्यवाणी की, भविष्यवक्ता थे, प्रचारक थे, पासबान थे, जो भी थे, परंतु फल नहीं ला पाए। वचन में लिखा है मत्ती 7 के 18 में 20 में, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। बाइबल फलों को लाने के लिए बोलती है। बपतिस्मा से पहले हमारे जीवन में फल होना चाहिए। मन परिवर्तन का फल, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब पाप विचार का त्याग कर, मत्ती 3:8 में लिखा है, मन फिराक योग्य फल लाओ। गलतियों 5:22 में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। दूसरा ग्रंथियों 9:5 में लिखा है, उदारता का फल। कुलस्सियों 1:10 में लिखा है, भले कामों का फल। इफिसियों 5:8 में लिखा है, ज्योति का फल सब प्रकार की धार्मिकता, भलाई और सत्य। इब्रानी 13:15 में लिखा है, स्तुति रूपी बलिदान, ओठों का फल। यूहन्ना 15:1 से लेकर 16 तक को अगर पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, जो फलती है उसे छांटता है। 8 में लिखा है यूहन्ना 15:8 में कि तुम बहुत सा फल लाओ, इससे मेरे पिता की महिमा होती है, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, ठहराया है, ताकि तुम जाके फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। फलों का संग्रह होना चाहिए। आत्मिक फल, आत्मिक वरदान तो है हमारे पास प्रियो, आत्मिक ज्ञान तो है, लेकिन क्या हम फल ला रहे हैं? फलों को लाने का जीवन होना चाहिए। फल ही वो चीज़ है जो टेस्ट किया जाता है, खाया जाता है, इसी को प्रभु को समर्पित किया जाएगा। लिखा है, गर्भ का प्रतिफल उसकी ओर से दान है। तो इस रीति से फल प्रतिफल के बारे में हम देखते हैं। बाइबल हमें इसके बारे में ज्ञान देती है। दूसरी बात वहाँ जो लिखा है कि पिता की इच्छा पर चलना। लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है। हर जगह पिता की इच्छा को देखना है, हर क्षेत्र में देखना है, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी चाकरी में, शादी ब्याह में, सेवकाई में, वस्त्रों में,
हर चीज में देखना है, पूछना है, ताकना है। बाइबल में बहुत सी इच्छाओं के बारे का ज्ञान है, पिता की इच्छा, लेकिन जब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को जानना। प्रभु के सामने लोगों ने कहा हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणियां की, आश्चर्य काम किया। प्रभु ने कहा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्मी लोग नरक की आग में चले जाओ। मतलब वचन सुनने और मानने का जीवन। यूहन्ना 10:27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, कभी नाश नहीं होंगी। जानना, पादरी, प्रचारक, भविष्यवक्ता, प्रेरित, विश्वासी क्रिश्चियन बन जाने से आप प्रभु यीशु को जान जाएंगे या प्रभु यीशु आपको जान जाएंगे, ऐसा नहीं। बाइबल ही वो माध्यम है, वचन ही वो माध्यम है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, मैं उन्हें जान, मेरे पीछे पीछे चलती। बकरियों के, गायों बैलों के चरवाहे पीछे चलते हैं, भेड़ों के चरवाहे आगे चलते हैं। जाके तुतारी धर के कुचक कुचक के उन्हें चर्च में नहीं लाते, इधर आ उधर आ, वो वचन सुनने के लिए खुद दौड़ते हैं। यशायाह 50:4 में लिखा है, प्रति भोर मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु के वचन को सुनने का जीवन। उत्पत्ति 1:29 में लिखा है, सुनो, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके कान हो सुन ले। प्रभु आप कहते सुनो, सुनने का जीवन, मानने का जीवन। सुनना और मानना, ये दो चीज है। और चौथी बात है चट्टान को खोजना। लिखा है बुद्धिमान मनुष्य जो है चट्टान पर अपना घर बनाए। वचन को पकड़ना, वचन को मांगना, प्रकाशन मांगना, बाइबल का ज्ञान मांगना, उसके ऊपर पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन, चर्च का फाउंडेशन, सेवा का फाउंडेशन, नौकरी का फाउंडेशन, स्वर्गीय यात्रा, स्वर्ग जाने का फाउंडेशन। हर बातों के लिए वचन का प्रकाशन चाहिए। अपने मन से कुछ भी करना नहीं है। निर्गमन उसके 25 अध्याय से लेकर 40 अध्याय, 15 अध्याय तक मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रभु ने सारा दर्शन बताया। कौन कहाँ खड़ा होगा, याजक कहाँ रहेगा, महायाजक कहाँ रहेगा, विश्वासी कहाँ रहेंगे, आंगन कहाँ रहेगा, वेदी कहाँ रहेगा, हौदी का चाहे जो पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है, पानी रहता है, तो वो मिलाप वाले तंबू में 2 स्थान थे, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में याजक रहते थे, वहाँ पर दीवट, मेज और भेंट की रोटियाँ। दीवट जो है चर्च को दर्शाता है, मेज संगति को, भेंट की रोटियां वचन की भोजन को दर्शाता है। परम पवित्र स्थान में जो है वाचा का संदूक था, उसमें एक सोने की पेटी थी, मर्तमान से रखा हुआ मन्ना था, छड़ी थी हारून की, वो प्रार्थना के जीवन को दर्शाता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड को, कमांड को फॉलो कर। परम पवित्र स्थान ये वो जगह है जो स्वर्ग को दर्शाता है, जहाँ यीशु ने कहा मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। वहाँ महायाजक यीशु मसीह नए नियम में अनंत काल के महायाजक। इब्रानी 7, इब्रानी 8 अध्याय को पूरा पढ़िए। तो बुद्धिमान मनुष्य, परमेश्वर के वचन से हम पढ़ देंगे नीति वचन 30 का 24 पद से 4 जंतु के बारे में, और मत्ती 10 का 16। तो हम कैसे, पृथ्वी पर 4 छोटे हाँ, जंतु हैं पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत जो बुद्धिमान हैं। अत्यंत बुद्धिमान हैं। चूटियां निर्मल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। यहाँ लिखा है चींटी जो है 24 घंटा परिश्रम करने वाली है, अपना भोजन बटोरती है, हार्ड वर्कर है। ये बात बिल्कुल बाइबल में लिखा है नीति वचन 3 के 6 से 11 तक। हे आलसी, चींटियों के पास उनके काम पर ध्यान दे, बुद्धिमान हूँ। बड़ा सुंदर वचन है। प्रभु मेरी और हमारी सहायता करे बुद्धिमान बनने में और बनते चले जाने में। चींटियों को उदाहरण दिया गया है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, शपान बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं। सपान मतलब एक प्रकार की छोटे जंतुएं रहती हैं जो जिनकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं, जिसमें बिच्छी है और कुछ और भी जंतु पाए जाते हैं, कबर बिच्छू है, और कुछ ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। लिखा है चट्टानों की गुफाओं के अंदर रहने वाला जीवन है उनके पास। छोटे जंतु कुछ हैं, बाइबल हमें उसके बारे में जानकारी देती है। वो बुद्धिमान है जो चट्टानों में अपना घर बनाते हैं। पहाड़ों में रहने वाले छोटे छोटे जंतु, कबर बिच्छू, बिच्छू, चट्टानों में छिप के रहने वाले कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। पक्षियों को भी आप उसमें ले सकते हैं, उकाब को भी ले सकते हैं। ऊपर पहाड़ों में रहते हैं वो, बाज हैं, चील हैं,
है ना, उनको भी छोटे जंतुओं में आप ले सकते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, चट्टानों में छिप के रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इनकी जानकारी देता है। आगे हम देखते हैं, कई ऐसे छोटे जंतु हैं, शायद इसके और हमें स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ेंगे आगे। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, टिड्डियों के राजा तो नहीं होते, हाँ, सब के सब दल बांध बांध कर क्या करती हैं, बयान करती है। एकता नहीं है ना। 1000 डिनोमिनेशन हो गए हर एक शहर में, मैं उस चर्च का हूँ, मैं उस चर्च का हूँ, तो कहाँ एकता रही। शैतान ने एकता को तोड़ दिया मसीह समाज का। सुसमाचार के लिए, वचन के लिए क्या एकता है? केवल अपना चर्च, अपना बिल्डिंग, अपना भवन, अपना घर, अपना परिवार के कारण यूनिटी खत्म हो गई। एकता जो है टिड्डी के जैसे एक हो जाना। पौलुस भी कहता है आत्मिक जीवन के लिए एक मन हो के एक चित्र हो। कोई कहता है मैंने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया, कोई कहता है मैंने अपोल्लुस के नाम से बपतिस्मा लिया, कोई अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपोल्लुस का कहता है। बपतिस्मा की वजह से लोग बट रहे हैं। बड़ा भयानक है मेरे प्रियो जीवन। बपतिस्मा का मतलब अनेकता में एकता नहीं है। बपतिस्मा का मतलब कोई चर्च का मेंबर बनना नहीं है। बपतिस्मा एक ही चर्च बन रहा है, हम उसमें धार्मिकता को पा लेते हैं, उस अनंत जीवन की तरफ बढ़ते हैं। सब चर्च हमारा ही है, सारी कलीसिया हमारी है, लेकिन हमें सच्चाई और सत्य के रास्ते में जाना है। जैसे स्कूल में 100 विद्यार्थी बैठे तो हैं, परंतु फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन, थर्ड कौन आता है, कौन 80-90 पाता है, कौन 70-60 पाता है, कौन पास होता है, कौन फेल होता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम एक ही हैं, परंतु अपने प्रकाश की वजह से और अपने ध्यान करने की वजह से जो है हमारे जीवन के अंदर एक आशीष जो है स्वर्ग से यीशु मसीह ने हमें दिया है, प्रदान किया है एक आशीष। उस आशीष में हमें बढ़ने के लिए एक होना है, टिड्डी के जैसे एक होना है ना। प्रभु भोज लेते हैं हम, दूसरे चर्च के लिए प्रार्थना, प्रभु भोज ही नहीं पता हमको, जबरदस्ती प्रभु भोज लिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं उसमें, हैं, समझ में नहीं आता। बाजू वाले चर्च के लिए प्रार्थना किया, वो चर्च के लिए प्रार्थना किया। प्रभु भोज मतलब परमेश्वर का बॉडी तैयार हुआ है बपतिस्मा मन फिराव के द्वारा, उसको पहचानना है। इसीलिए प्रयोग कलीसिया दंड भोगी। हो सकता है स्वर्ग भी चले जाए कई लोग ऐसे दंड भोग भोग के। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 11:29 में जो खाते पीते समय प्रभु के शरीर को न पहचाने, वो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पारिवारिक एकता, सामाजिक एकता, कलीसिया की एकता, यूनिटी में आना है। आगे कौन सा जानवर है? और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। छिपकली इंग्लिश में लिखा है स्पाइडर, तो छिपकली भी राजभवनों में रहती है, स्पाइडर भी रहता है। छिपकली राजकीय अभिषेक, राजकीय जीवन पाना, शासन पद्धति को समझना। वचन में लिखा है जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, जो तुम में प्रधान होना चाहे तुम्हारा दास बने। एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, सेवक है। नमूना बनना, नमूना बनना, आदर्श बनना, विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में, ज्ञान में, वचन में आदर्श आगे जाना। आपको लोग फॉलो करते हैं। लोगों को दबा के रखना, कंट्रोल में रखना, ये सेवा नहीं है, एक लीडरशिप है। लीडरशिप मतलब लीडर आगे जा रहा है मरने के लिए, उसके पीछे जाएंगे लोग, ऑफिस खोल के बैठ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जा जा के सुसमाचार वचन की सेवा करते हैं, आप राजकीय अभिषेक में बढ़ते हैं, आप कमाते हैं, पिता होके, माता होके खूब परिश्रम करते हैं, आप सब कुछ करते हैं परिवार के लिए, चर्च के लिए, पासवान होने के नाते भी वैसे करना है। यहाँ से एक अभिषेक आता है। राजकीय मतलब जो छोटा हो रहा है, लिखा जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। शादी घर में बुलाए पीछे बैठना, लोग कहेंगे आगे आगे बैठ। खूब अपने आप को गुरु गुरु बोलने से, मत्ती 23 में लिखा है, लोग प्रधानों उस रीति से रब्बी कहना, कहलाना, छोटा बनाना। जगह जगह हमको ये वचन मिलेगा। तुच्छ नहीं जानना, राजकीय अभिषेक। यीशु के अधिक बच्चे में बैठे, यीशु घर में, बढ़ाई घर में पैदा हुए, चरनी में रहे, पैदा हुए, क्रूस में मर गए, तब वो प्रधान और बड़े हुए। इस रीति से हम अपने आप को बड़ा बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। खूब हम
अमेरिकन स्टाइल में चले जाएंगे, टाई पहन लेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बड़ा होने का मतलब मिनिस्ट्री के अंदर आना, लोगों को भोजन कराना, आत्मिक भोजन कराना। वीडियो ऑडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को कोई सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना, सुपरवाइजन में जाना। बच्चों को भोजन कराना, आत्मिक भोजन देना, उनको खुराक पहुंचाना, नॉलेज पहुंचाना, आत्मिक रोटी पहुंचाना, एकता में आना। लिखा है कि छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है परंतु राजा के घर में रहती है, राजभवनों में। पृथ्वी में यही हमारा राजभवन है, छोटा बन के सेवा करते रहना। मत्ती 10:16 भी हम देख लेंगे। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। सो सांपों की नई बुद्धिमान और कबूतरों की नई भोले बनो। सो सांपों की नई बुद्धिमान और कबूतरों की नई क्या बनो? भोले बनो। मतलब सांप कितना बुद्धिमान है? सांप बहुत बुद्धिमान है, बाइबल बताती। सांपों की नहीं। सांप एक्टिंग करने में माहिर है, मरने का एक्टिंग करता है, छिपने में सबसे माहिर है, रात को निकलता है, बहुत आड़ा तिरछा भागता है। बाइबल सांप को बहुत बुद्धिमान बताती, बहुत तेज होशियार और प्राणी बोलती है। कभी भी दिन को घूमते फिरते नहीं पाओगे आप उनको, न जंगल में, न पहाड़ों में, न घर में, कहीं पर भी। साइलेंट जीवन जीता है एकदम। सांप कभी घर नहीं बनाता, दूसरे घर में छिप के रहता है। बड़ा अद्भुत जानवर है सांप के बारे में। कई धर्मों में तो सांपों की आराधना करते हैं लोग। इबलिस को भी सांप कहा गया है। लेकिन सांप के अंदर एक बुद्धि पाई जाती है, एक दिमाग पाया जाता है, एक विजडम पाया जाता है। और खुदा का वचन कहता है सांपों की नहीं क्या बनो? बुद्धिमान बनो। सांपों की नहीं क्या बनो? बुद्धिमान बनो। और दाऊद कहता है कि मैं तेरे वचन के कारण, आज्ञाओं के कारण, चेतावनियों के कारण मैं अपने गुरुजनों से भी, अपने पुरनियों से भी अधिक समझदार हूँ, अधिक बुद्धिमान। लिखा है मत्ती 5:21 में, स्वर्गराज 10 कुमारियों के समान था, जिसमें 5 मूर्ख थी और 5 क्या थी? समझदार थी। समझदार ने कुप्पियों में तेल भर लिया। पवित्र आत्मा से भरते जाना। कैसे भरेंगे? वचन के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा, पवित्र उपस्थिति, पवित्र संगति के द्वारा, चर्च की संगति के द्वारा, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, निरंतर आज्ञाकारिता के द्वारा आप आत्मा से भरते जाएंगे। यीशु आए, जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं थे वो छूट गए। समझदार बनना, बुद्धिमान बनना, बुद्धि को पाना, विजडम को पाना। सुलेमान बहुत बुद्धिमान था, बाइबल में लिखा है, उसने बुद्धि को मांगा। प्रियो, प्रभु हमें आशीष दे बुद्धिमान बनने के लिए। संसार के, दुनिया के स्तर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह हैं। पिता ने उन्हें असीम बुद्धि, मतलब उनको, उनके अंदर स्वयं वो बुद्धि है। प्रभु यीशु परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, पवित्र आत्मा बुद्धिमान पवित्र आत्मा, यीशु बुद्धिमान। और ये डिवाइन है, स्वर्गीय यीशु अनंत है, अनंत काल का इसमें आशीष छिपी हुई। प्रभु हमें बुद्धि दे। जानवरों के बुद्धि पाने के लिए बाइबल बोलती है। बहुत ढेर सारे भी आपको प्रकाशन मिलेंगे भजन संहिता में, बाइबल में, नए नियम पुराने। बाइबल हमको बुद्धिमान बनाती है। एक बड़ा प्यारा वचन है, मैं कोशिश करूंगा उसको पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, पढ़ते जाएंगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। खत्म हो गया जी। 15 पद भी पढ़ देंगे। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कितना सुंदर वचन है। पवित्र शास्त्र, बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाने के लिए क्या बना सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान बना सकता है, बुद्धिमान बना सकता है। और आगे लिखा है 16 पद में कि पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया गया है?
रचा गया है। हर एक 66 पुस्तक बुद्धिमान बनाने के लिए, बुद्धि को पाना, बुद्धिमान बन जाना। एक बहुत प्यारा कलाम है, उसको भी हम देख लेंगे। रोमी प्रिय किताब, भाइयों, हाँ, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, वो उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता क्योंकि हूँ मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती उनको है, परमेश्वर के लिए धुन रहती है। परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। पौलुस कहते हैं बुद्धिमानी के साथ वो आराधना प्रार्थना नहीं करते, नहीं खोजते प्रभु को। आगे, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान क्या है होकर परमेश्वर की धार्मिकता? वचनों का अध्ययन करना, विश्वास करना, वचनों पर ध्यान 24 घंटे लगाए रहना, यही धार्मिकता है। आगे, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न ये करके। बहुत सुंदर शब्द है प्रयोग। कई लोग, मैंने आज ही बताया था कि आपको आराधनालय भवन और कई प्रकार के अलग अलग बाइबल कॉलेज के चक्कर में और कई ज्ञान के चक्कर में लोग क्या हैं, वो वचन की ओरिजिनल संगति को खो देते हैं, अपनी धार्मिकता की स्थापन करने का यत्न करके। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न क्या हो। है परमेश्वर की धार्मिकता? यीशु ने कहा बपतिस्मा से पहले इसी रीति सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और 4 पद में क्या लिखे हैं? क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह जो है एंड है। आपने पा लिया, मसीह को पा लिया, वचन की संगति से निरंतर पाते जा रहे हैं, मन परिवर्तन के द्वारा, पानी के बपतिस्मे के द्वारा, अभिषेक के द्वारा और वचनों को सुनने के द्वारा मसीह मिल रहे हैं। यही बात बाइबल में 8 पद में लिखी हुई है। पढ़ेंगे इसको, 8वां पद। परंतु वह क्या कहती है? परंतु क्या यह कहती कि है? वचन तेरे निकट वचन है, तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन यह है वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। इसे मसीह मिलेगा। क्योंकि 6 और 7 में भी यही लिखा है, स्वर्ग में कौन चढ़ेगा मसीह को लाने के लिए, अधोलोक में कौन जाएगा मसीह को जिंदा करके लाने के लिए। परंतु क्या कहती है 8 पद में? वचन तेरे निकट और तेरे मन में और तेरे मुंह में है, यह वही विश्वास का वचन जो हम प्रचार करें। ये बाइबल से मसीह मिल रहा है। प्रियो, हम बुद्धिमान बने, मूर्ख न बने, भोले न बने, चतुर बने। ये चतुराई आत्मिक जीवन के लिए संभाल के रखें। संसारिक लूट खसोट के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए कर रहे हैं तो गलत है। प्रभु आपको आशीष दे। सब बोले यीशु के नाम से आमीन। आमीन।